पंजाब रोज़गार स्कीम 2024 का आगाज़ कर दिया गया है। अब आपको 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो कर्ज़ा है, कारोबारी जो कर्ज़ा है वो किया जा रहा है। अगर आपने छोटा कारोबार करना है तो आपको 1 लाख से 10 लाख तक कर्ज़ा मिल सकता है, और अगर आप बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, बड़े ताजर हैं, तो आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक जो कर्ज़ा है वो आसानी मिल सकता है। कर्ज़े के लिए अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीकाकार है वो ऑनलाइन है। आपने किसी भी बैंक में नहीं जाना, आपने किसी भी एजेंट के पास नहीं जाना। आपने सिंपल अपने मोबाइल पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप कर्जा ले सकते हैं और कौन कौन से अफराद जो हैं वो इस कर्जे के लिए अहल हैं और किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और इस तरह की फायदेमंद वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं तो बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी क्लिक कर देना है। तो व्यूअर चलते हैं हम अपने सिस्टम की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, हम आगे हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और अगर आप इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं तो बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर दिया करें। तब हमने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि आप किस तरह पंजाब रोज़गार स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी हदायत हैं कि आप जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि तो सबसे पहले ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या आप इस कर्ज़े के लिए अहल हैं या ना अहल हैं। तो क्या इस कर्ज़े के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपके मुताबिक है, क्या आप कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस कर्ज़े की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या है, और आपने कैसे अप्लाई करना है। तो हम चलते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि टारगेट ग्रुप के किस तरह के अफराद को ये कर्ज़ा जो है वो मिल सकता है। कर्जा जात के लिए जो मौजूद अफराद कारोबारी महारत के हामिल, यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्रेजुएट, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स और दस्तकार और हुनरमंद मौजूदा कारोबार, ताहम कोविड-19 की वजह से अगर कारोबार आपका मुतासर हो गया तो आपको तरजीह दी जाएगी। तो उसके बाद हम चलते हैं जी, हम क्राइटेरिया के ऊपर कि क्या आप इस लोन के लिए अहल हैं या नहीं। तो पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत कर्जा जात की दरख्वास्तों पर कार्रवाई के लिए अहलियत का मेयार दर्ज झैल है। आपकी जो उम्र है वो 20 साल से लेकर 50 साल होना बहुत ज़रूरी है, और आप मर्द, औरत, ख्वाजा सराय ख्वाह कोई भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो रहायशी हैं, पाकिस्तान का रहायशी और पंजाब का मुस्तकिल या आर्जी रहायशी हो, कौमी शनाख्ती कार्ड तस्दीक शुदा हो। कारोबार का मकाम, आपका कारोबार जो है वो पंजाब में ही होना चाहिए। कारोबार की जो नीयत है, शख्सी कारोबार, शराकत दार या कोई भी कारोबार जो दीगर अहलियत के मेयार के मुताबिक हो। उसके बाद पहले से मौजूद कारोबार के लिए मौजूद तरीन कारोबारी मनसूबा जिसके ज़रिए कोरोना वबा से होने वाले नुकसानात के असरात को कम किया जा सकता है। क्या आपके पास एक सोच होनी चाहिए कि मैंने ये कारोबार करना है, एक आइडिया होनी चाहिए कि मैंने ये कारोबार करना है ताकि इसके लिए मुझे कर्जा फराहम किया जाए। तो अगर आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है, अगर तो आपकी ये तमाम चीज़ों पर आप पूरा उतरते हैं तो आपने अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपने टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ लेनी है, वो भी मैं उर्दू में बता देता हूँ। 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। कर्जा की जो हद है, ज़ाती शख्सी ज़मानत की बुनियाद पर 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक मिल सकता है, और राहन शुदा असासा जात मतलब आपके घर की रजिस्ट्री की बुनियाद पर आपको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जो है मिल सकता है। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कर्जा की हद दर्जा वाला रहेगी, ताहम इसके लिए इन छोटे इदारों की दरख्वास्त पर तरजीही गौर किया जाएगा जो माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए तैयार हों और उनके मुलाजमीन की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक हो। कर्ज का जो मकसद है, नए कारोबार के आगाज़ के लिए आप ले सकती हैं। पहले से मौजूद कारोबार में तवाज़ुन और बेहतरी लाना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। छोटी, दरमियानी और घरेलू सनतें वाले भी ले सकते हैं। इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 2000 रुपये नाकाबिले वापसी है। अगर आपने दरख्वास्त जमा करवानी है तो आपके ज़हन में हो कि आपका जो 2000 है, अगर आपको कर्जा नहीं मिलता तो वो ज़ाया है, आपको वापस नहीं मिलेगा। कर्ज की जो मुद्दत है वो 2 साल से 5 साल, बशमूल रायती मुद्दत आपको 6 माह तक जो है वो मिल जाएगी। कर्ज की किस्म क्या है, बैंक की पॉलिसी और गर्दशी का सरमाया के मुताबिक मुद्दत कर्जा है। मार्कअप क्या है जी, फंडिंग लागत जो कर्ज ख्वाह को अदा करना होगी तो ज़ाती शख्सी ज़मानत के तहत के लिए किए गए 4% है, और अगर आप घर वगैरह के लिए देते हैं तो उसकी जो मार्कअप है वो 5% है। कर्जे की फराहमी की शरह जो है 20.80 मर्दों के लिए है। ठीक हो गया। जमा शुदा कारोबारी मनसूबों की लागत भी जो 20% है कर्ज ख्वाह को लगाना होगा, 80% जो है हुकूमत मुहैया करेगी। कि आपने जो कारोबार शुरू करना है उसमें पहले आपने 20% लगा देना है, उसके बाद 80% जो है हुकूमत आपको देगी।
कर्ज़ की जो तकसीम है मंजूर शुदा कारोबारी मनसूबे के मुताबिक इकसाम है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो हम चलते हैं अब कि आप को जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने पढ़ लेनी है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। तो सबसे पहले अपनी दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास दर्जा ज़ैल दस्तावेज़ात की स्कैन कापियाँ वाज़े नज़र आने वाली तस्वीरें हों। ठीक हो गया। फर्स्ट पे है जी मुकम्मल चेहरे के साथ तस्वीर, शनाख्ती कार्ड का सामने वाला हिस्सा, शनाख्ती कार्ड का पिछली तरफ वाला हिस्सा, ताज़ा तरीन तलीमी डिग्री सर्टिफिकेट, अगर जो भी आपके पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, जितनी भी आपके पास तलीम है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तजर्बा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये लाजमन नहीं है। उसके बाद अगर आप किसी अदारे में हैं, किसी भी अदारे में या तजारती अदारे के साथ मुंसलिक हैं, तो आपके पास लाइसेंस नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अपनी दरख्वास्त शुरू करने से पहले आपके पास दर्जा झैल मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ है जी, आपके पास एनटीन बना होना चाहिए। अगर आपका एनटीन नहीं है तो बराए मेहरबानी दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आपको अपना एनटीन नहीं बनाना आता तो मैंने इसके रिलेटेड तफसील के साथ एक वीडियो बनाई हुई है, आपको ऊपर आई के बटन में नज़र आ रही होगी। आपने ऊपर आई के बटन को क्लिक करना है और अपना एनटीन बना लेना अगर आप इस कर्जे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद आते हैं जी आपके मौजूदा पते पर बिजली के बिल का जो सारिफ शनाख्त नंबर है, यानी कि आप जिस रेफरेंस नंबर पर अपना बिल निकलवाते हैं नेट से या बिल जमा करवाते हैं ऑनलाइन, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके मौजूदा ऑफिस एड्रेस या बिजली के बिल का सर, अगर आप अपने ऑफिस का एड्रेस देते हैं तो उसका भी बिल आपके पास होना चाहिए। आपके नाम पर रजिस्टर किसी भी गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास नाम पर कोई गाड़ी है तो आपने उसका गाड़ी का जो नंबर है वो भी लाजमन देना है। नए कारोबार की सूरत में माहाना कारोबारी आमदन, कारोबारी अखराजात, घरेलू अखराजात और आमदनी का तखमीना भी आपने मुहैया करना है, ताकि हुकूमत को पता चले कि आप कर्ज़ लेने के बाद कर्ज़ वापसी करने की भी जो है अहलियत रखते हैं या नहीं। उसके बाद बराए मैंने तवज्जो फरमाएं, इस दरख्वास्त को शुरू करने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर आपके साथ बैंक PSID से रब्ता करेगी। ठीक हो गया, PSIC से रब्ता करेगी। मज़ूकरा बाला मालूमात की दस्तियाबी की सूरत में इस दरख्वास्त को मुकम्मल करने के लिए कम से कम 15 मिनट का आपके पास वक्त जो है वो भी होना चाहिए। आपका कीमती वक्त 15 मिनट जो है वो चाहिए। आप एक या मुख्तलिफ शिफ्तों में फॉर्म मुकम्मल कर सकते हैं और फिर जमा करवा सकते हैं। बराकरमन ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात अपलोड करें, जैसे आपके पास माली कागजात, कारोबार की, उसके बाद फैसिलिटी, आखिरी 6 माह की जो बैंक की आपकी स्टेटमेंट है वो भी आपने सेंड करनी है। आपकी दरख्वास्त का बेहतर अंदाज़ा करने में मदद मिलेगी। एक बार फॉर्म जमा कराने के बाद आपकी दरख्वास्त का रजिस्टर नंबर ARN स्क्रीन पर ज़ाहिर होगा और आपको SMS में मसूल होगा। बराए महफूज रखें। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी हैं और आपने देख लेनी। अब आपको बताते हैं जी आपने ये अप्लाई किस तरह करना है। तो आपके सामने ये छोटा सा जो लिंक है एप्लीकेंट लॉगिन, तो ये आपको नज़र आ रहा है। तो आपने सिंपल, अगर आपके पास अकाउंट है तो नहीं है तो हम अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर आपने अपना फुल नेम एज़ पर CNAC देना है, यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर देना है और कन्फर्म CNIC कर देना है, मोबाइल नंबर और कन्फर्म मोबाइल नंबर और पासवर्ड। उसके बाद आपने रजिस्टर कर देना। तो जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आपका जो अकाउंट है वो अनकरीब जो है वो बन चुका है। आपको इस तरह का जो मैसेज है वो आ जाएगा कि OTP है, सेंड योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। यहाँ पर जो हमें OTP है वो मौसूल होगा, आपके मोबाइल पर भी जा सकता है और आपके ईमेल एड्रेस पर भी जा सकता है। अब हम ईमेल पर भी देख सकते हैं और अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। तो ईमेल के ऊपर जो है, ईमेल के ऊपर मुझे OTP मौसूल हो गया है। मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ, यहाँ पर 132458। तो यहाँ पर आपने इसको वेरीफाई कर देना। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपका जो अकाउंट है यूज़र है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो आपने यहाँ पर दोबारा जो है वो साइन इन कर देना। जैसे आप साइन इन कर देंगे तो आपके सामने हो जाएगी। तो अब आपने न्यू अप्लाई करना है। आप न्यू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हदायतनामा आपको आ रहा है कि आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये वैसे ही है। तो आपने ये सारा पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन कर देना है। उसके बाद क्या आप सरकारी मुलाजमीन है, आपने नो कर देना है। कर्ज की दरख्वास्त पर कार्रवाई के लिए बैंक का इंतखाब करें। जब पंजाब बैंक, सिर्फ ये पंजाब बैंक ही अभी दे रही है कि आप मुतलका बैंक के मुलाजिम हैं, आपने नो कर देना है। आप पाकिस्तानी शहरियत की हैसियत रखते हैं, रेजिडेंट पाकिस्तान रखते हैं और उसके बाद आपने रेजिडेंस इन पंजाब कर देना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे
तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? पंजाब रोज़गार कर्जा के लिए, पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट कर्जा के लिए। तो आपने जो भी आपने अप्लाई करना है, आपने यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पर आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर आपकी बिजनेस इन्फॉर्मेशन आएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके बाद आपकी बिजनेस इन्फॉर्मेशन आएगी, क्रेडिट हिस्ट्री आएगी, रेफरेंस आएगा, रिव्यू आएगा, सबमिशन आएगा। तो आपका जो कर्जा है वो फ्राहम कर दिया जाएगा। तो हम जाते हैं जी, यहाँ पर जो मालूमात है वो मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपने पिक्चर अपलोड कर देनी है और यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम लिख देना है, आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और कंफर्म डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कर देनी है। यहाँ पर आप मेल फीमेल करेंगे और डोमिसाइल आपका जिस भी शहर का बना हुआ आपने वो लिख देना है और यहाँ पर आपने आईडी कार्ड की इशू डेट वो लिख देनी है और तमाम यहाँ पर आपने फ्रंट पिक्चर आईडी कार्ड की देनी है, यहाँ पर आपने बैक पिक्चर आईडी कार्ड की देनी है। तो अब आपने बताना है कि आप मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद आपके जो कितने आपके घर में अफराद हैं, आपकी बीवी हो सकती है, आपके बच्चे जितने भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देने। उसके बाद कोई भी मजदूरी है आपने नो कर देना और अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अब आप मैट्रिक हैं, इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएटेड हैं। आपके पास जो भी अगर इंटरमीडिएट करेंगे तो आपने यहाँ पर जो है चूज़ फाइल के ऊपर आपने डिग्री वही अपलोड करनी होगी। बस तकनीकी तलीम आपके पास है, आपका नहीं है तो आपने नो कर देना है। हुनरमंद कारीगर हैं तो आपने येस कर देना है। हुनर फन की वजाहत करें, आपके पास कौन सा हुनर है। जैसे मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ या मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दूंगा। आपकी जो ढाई जगह की मलकियत है वो ओन बाय एप्लीकेंट है या फैमिली ओन है, आपने फैमिली ओन लिख देना। अगर आपके फादर के नेम है तो आपने फादर के नेम लिख देना। उसके बाद मुश्किल पता आपने जो आईडी कार्ड के ऊपर होगा आपने वही लिखना है। आपकी तहसील डिस्ट्रिक्ट सिटी वही आएगी जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगी, अदरवाइज आपने दूसरी कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। उसके बाद आपके करंट एड्रेस आएगा और सेम एज परमानेंट एड्रेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आपने अगर मुश्किल पता मौजूदा पता आपका अलग अलग है तो आपने वो करने के बाद यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक नेक्स्ट किया। तो अब हम आगे हैं जी बिजनेस की डिटेल पर। यहाँ पर भी आपने अपना जो बिजनेस है वो आप पहले से चला रहे हैं तो आपने यहाँ पर कर देना है। आप क्या काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड कंपनी है, सोल प्रॉपरशिप है, आपकी कोई भी आपकी बिजनेस टाइप आप लिमिटेड कंपनी कर दें। उसके बाद कारोबार की हैसियत क्या है, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है वो कर दे। बिजनेस नेम क्या है, आपने यहाँ पर बिजनेस नेम लिखना है। उसके बाद नेशनल टैक्स नंबर आपने लिखना है, बिजनेस एड्रेस लिखना है, बिजनेस का जो ज़िला है वो लिखना है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूमर अगर आपके जो आपकी दुकान है जो आ रहा है वहाँ पे आपने वो लिख देना है। उसके बाद सनत की इकसाम क्या है, सर्विसेज हैं, आपने सर्विस कर देना है, ट्रेडिंग जो भी आप हैं तो आपने कर देना है। शोबा आपका कौन सा है आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद माली रिकॉर्ड की हैसियत क्या है आपकी, नॉन मेंटेन है, मेंटेन रखते हैं या नहीं रखते, ऑडिट अकाउंट और अवेलेबल है आपके पास तो आपने यहाँ पर कर देना है, तो मेंटेन एंड अवेलेबल कर देना है। और अपने कारोबार में काम करने वाले मुलाजमीन की ज़ात की निशानदेही आपने कर देनी है। तजर्बा मुतल्लिका तजर्बा आपने शो कर देना है। एनी व्हीकल रजिस्टर आपके पास है तो आपने वो कर देनी है। आपने अब लोन की डिटेल, मनसूबे की लागत कि आप कितना जो एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट है वो कोस्ट करना चाहते हैं, आपने कितना 20% लगाया है, शराकत की आपने 30% लगाया है या 80% आप चाहते हैं तो आपने यहाँ पर वो लिख देना है। उसके बाद अगर आप कोविड-19 की वजह से डिस्टर्ब हुए तो आपने येस कर देना है और यहाँ पर आपने अगर क्या आप इस कर्ज के ज़रिए मौजूदा मुलाजमीन मजदूरों को बरकरार रखने और मौसर तरीके से कारोबार को बरकरार रखने के काबिल हो जाएंगे तो आपने येस कर देना है। यहाँ पर आपने आना है तो आपने शख्सी ज़मानत, जो बंदा आपकी शख्सी ज़मानत दे रहा है आपने उसका जो सासाजात की तफसील आपने यहाँ पर नेट वर्थ स्टेटमेंट है वो आपने अपनी अपलोड कर देनी है। बिजनेस प्लान आपका क्या है, यहाँ पर आप बिजनेस प्लान देंगे, अटैचमेंट आपने फाइल कर देनी है, तजर्बा सर्टिफिकेट वगैरह। उसके बाद आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह आपने वो ऐड कर देना है। उसके बाद आपकी कंपनी के कारोबार का जो सर्टिफिकेट है, कॉरपोरेशन का जो सर्टिफिकेट है आपने वो कर देना है। बोर्ड की जो करारदाद है आपने वो कर देनी है। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसी तरह आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है तो अब आप आ जाएँ क्रेडिट हिस्ट्री पर। इसी तरह आपने रेफरेंस पर जाना है, रिव्यू पर और सबमिशन एप्लीकेशन पर जाकर आपकी जो वेबसाइट है जैसे जैसे आप इन्फॉर्मेशन पुट करते जाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी।